नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे टू सक्सेस चैनल में। भारत दुर्दशा की अगली कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे संवेदना पक्ष के बारे में। संवेदना से तात्पर्य उनके भाव से है कि किस तरह के भावों को समेटने का कोशिश किया गया है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, भारत दुर्दशा के बारे में बेसिक जानकारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बेसिक जानकारी, सामान्यतः क्या क्या चीज़ें उनके बारे में जाननी चाहिए। तो भारत दुर्दशा क्या है कि एक नाटक है और एक लघु नाटक है, छोटा नाटक है। छोटे छोटे अंक हैं, 6 अंक हैं। इसका मूल विषय वस्तु जो है वह नव जागरण व राष्ट्रीय चेतना है। सामाजिक जागरण है, नव जागरण उसी से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रीय चेतना है। तो कुल मिला के इसमें जो प्रश्न उठाया गया है वह प्रश्न यह है कि भारत की दुर्दशा का कारण क्या है, राजनीतिक व सामाजिक संरचनाएं क्यों खंडित हुई। यानी कि पहला प्रश्न क्या है कि भारत की दुर्दशा का कारण क्या है, ये इसमें डिस्कस किया गया है। कारण जो आज दशा है जो दिखाई गई है 1876 ईस्वी में, 75-76 में लिखा गया ये नाटक है। उस समय की जो स्थिति थी, उस समय में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को दिखाई दिया कि भारत दुर्दशा से के दौर से गुजर रहा है, बर्बादी हो गई है, यहाँ की जो संस्थाएं थी वो सब खत्म हो गया है। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ। और अगला प्रश्न ये है कि आर्थिक व सामाजिक संरचनाएं क्यों खंडित हुई। तो जो संरचनाएं थी, जैसे कि पहले से अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में एक व्यवस्था हुआ करती थी, लोग आपस में तालमेल बिठा के काम करते थे और जो भी चीज़ें थी लोगों के जीवन पोषण भरण पोषण के लिए, उन सबों को अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया। औद्योगिक क्रांति हुई जिसका प्रभाव ये हुआ कि जो यहाँ की चीज़ें थी और बर्बाद होती चली गईं और एक तरीके से बेसिक रूप से चीज़ें खराब होती चली गई। तो उसका क्या कारण था। तो राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक, राजनीतिक जहाँ तक प्रश्न है तो राजनीतिक में जो पहले की व्यवस्था थी वो व्यवस्था खत्म हुई। तो इस तरह की संरचनाएं क्यों खंडित हुई, इस तरह के प्रश्नों को उठाया गया है। कारण की बात हो या जो भी इसका रीजन की बात हम करते हैं तो दो आधारों पे, आंतरिक और बाह्य, दो कारक माना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आंतरिक कारण की बात करें तो धर्म, आंतरिक मतलब हमारे देश के अंदरूनी कारण जिसकी वजह से कि भारत की दुर्दशा हुई, और बाह्य मतलब बाहरी फोर्स। कौन सी चीज़ें थी बाहरी फोर्स, तो अंग्रेजी सत्ता ही थी जिसमें भारत दुर्देव के द्वारा कई बार आप नाटक पढ़ेंगे तो देखेंगे जिक्र हुआ है। बाकी आंतरिक कारण जो गिनाए गए हैं उसमें धर्म है, संतुष्टि है, संतोष, मदिरा है, आलस्य है, अज्ञान है, रोग है इत्यादि। अब कारणों को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये कारण उन्होंने जो गिनाया इसका हमें स्रोत कहाँ मिलता है, नाटक में किन किन भाग में मिलता है, कैसे हमने ये कह दिया कि उस समय में ऐसी बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सोच रहे थे। आंतरिक कारण की जब बात करते हैं हम लोग तो धर्म से नुकसान की बात होती है। धर्म से नुकसान किस प्रकार से हुआ, आज भी धर्म से नुकसान हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि धर्म आंतरिक एक शुद्धिकरण की विषय वस्तु है। और लेकिन ये जो जिस तरह से मुद्दा बना हुआ है आज के समय में, उस समय में और ज़्यादा था। तो धर्म से क्या क्या नुकसान हुआ है, एक उदाहरण हम देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो। है ना, कि शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, सब तरह के कई तरह के मत होते थे, जाति कई तरह के हुए, सब ऊंच नीच एक दूसरे को कह रहा है। इस तरह की चीज़ें हो रही थी समाज में उस समय में आज भी हो रही है। संतोष और आलस्य, संतोष और आलस्य का संबंध भी धर्म से इन्होंने जोड़ के दिखाया कि धर्म से जुड़ जाने के बाद लोगों को लगता है सब कुछ हो ही जाएगा, सब ईश्वर कर लेंगे, सब ऊपर वाला कर लेगा। तो आदमी कई बार अपने आप को संतुष्टि के भाव में जीने लगता है, संतोष के भाव में जीने लगता है और आलस्य के आलसी बन जाता है। तो आलस्य, इसका क्या प्रभाव होता है कि देश की दुर्दशा होती चली जाती है। अपने घर की दुर्दशा होती है, समाज की होती है, फिर राज्य की होती है और देश की दुर्दशा होती है। तो उदाहरण इन्होंने जो लिखा है, उदाहरण हम देख सकते हैं। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। कितना व्यंग्यात्मक लहजे में कही गई बात है कि हाथ पैर हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छा मर जाओ लेकिन उठ के कहीं जाओ नहीं। तो एक गजब का करारा और व्यंग्यात्मक टिप्पणी इन्होंने की है, खास करके इस नाटक में।
जहाँ तक मदिरा से नुकसान की बात है, तो मदिरा से नुकसान किस तरीके से किया भारत का, इससे किस तरीके से हमारे देश में समृद्धि को नुकसान पहुंचा, इसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है। आज भी नुकसान हो रहा है मदिरा से, भले लोग खुशी महसूस करते हो पीने वाले, ज़रूरत हो जहाँ पे वो ठीक है। दूसरी चीज़ है कि रसिया में बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ लोग कुछ इस तरीके से दवाई के रूप में सेवन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हालत बनी हुई है, तो उस समय में क्या स्थिति थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस तरीके से कहा है, मदवा पीले पागल जीवन बित्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात, है ना। मद को ही, मदिरा को ही सब कुछ मान लिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इससे नुकसान किस तरीके से हो रहा था, जो सबसे बड़ा कारण में से एक कारण था भारत की दुर्दशा का। उसके बाद एक और चीज़ जो इसमें गिनाई गई है, वो बुद्धिजीवी वर्ग की निष्क्रियता 5वें अंक में बताया गया है। बुद्धिजीवी वर्ग बैठ के केवल डिस्कस करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि समाज में ये हो रहा, देश में ये हो रहा, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए, करते कुछ नहीं है। बस बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं और बोलने के बाद वो वहाँ से जैसे कुछ ऐसा माहौल हुआ वो खिसक लेंगे, हट लेंगे वहाँ से। लोग आपस में, छोटे लोग जो उस तरीके से नहीं सोच पाते, वो लड़ते झगड़ते मर कट जाते हैं, और जो बुद्धिजीवी कहने के लिए होता है वो अपनी बातें कह के साइड हो लेते हैं। तो आज भी ये चीज़ें दिख रही हैं। अंग्रेज़ों की जहाँ तक बात है, अंग्रेज़ों के मामले में भारतेंदु हरिश्चंद्र पर कई बार कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह भी लगाया, क्या ये अंग्रेजी राज्य के समर्थक थे या विरोधी थे। यदि समर्थक थे तो कई बार लगता है कि समर्थन में कई चीज़ें कही गई, कई बार विरोधी। तो देखते हैं क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र अंग्रेज़ों के प्रशंसक थे, क्योंकि वो लिखते हैं भारत दुर्दशा में भी कि देखो विद्या का सूर्य पश्चिम में उदय हुआ चला आता है, अब भी नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभल पाओ, इस तरह की चीज़ें वो कहते हैं। तो क्या इससे क्या पता चलता है, क्या अंग्रेज़ों की सत्ता के वो समर्थक थे, क्या ऐसी बात थी। और लेकिन यदि हम इसको गहराई से पड़ताल करते तो पाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कई बहुत सारे जगहों पे, इसी भारत दुर्दशा में कई जगह अंग्रेज़ों की सत्ता पे उन्होंने कटाक्ष किया है। और बात ये थी कि उस समय में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ खुल के कुछ नहीं कहा जा सकता था। एक तो पहली बात ये थी कि आज़ादी की कल्पना उस समय में नहीं आई थी लोगों के मन में। लोग एक तरीके से ये सोच रहे थे कि अब अंग्रेज़ों का ही राज चलना है, हम क्या कर सकते हैं। आज़ादी की विचार किसी के मन में चल ही नहीं रहा था, तो पूर्ण आज़ादी की बात कोई कर भी नहीं रहे थे। तो ये सोचने का ही विषय उस समय में नहीं था, 1875-76 की बात थी। दूसरी चीज़ ये थी कि यदि वो कुछ लिख देते डायरेक्ट उसके अगेंस्ट में तो प्रतिबंध लग सकता था, रचनाएं प्रतिबंधित हो जाती, छप नहीं पाती। तो जैसे कि कवि वचन सुधा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया था, उस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थोड़े संभले हुए थे और थोड़ा सोच के लिख रहे थे कि ताकि उसके प्रतिबंध ना लगे, रचना लोग पढ़ पाए, लोगों तक पहुंच पाए। तो इसीलिए कहीं कहीं पे हमें दिख जाता है जहाँ पे ये लगता है कि ये अंग्रेजी सत्ता के समर्थन में खड़े हैं, ऐसी कोई बात लेकिन नहीं थी। जैसे कि वो आगे लिखते हैं, अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पय धन विदेश चली जात है अति ख्वारी। अंग्रेजी राज में मतलब जो विदेश से धन, जो हमारे देश का धन विदेश जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ या कि धन का बहिर्गमन, उस पर ये लिखते हैं। तो धन का विदेश जाना यानी कि कहीं न कहीं यहाँ के लोगों के लिए नुकसान का कारण। अब रास्ता क्या बचता है, प्रासंगिकता तो आज भी इसकी है भारत दुर्दशा की, यदि एक तरीके से देखा जाए कई मामले में। लेकिन रास्ता क्या बचता है, भारत दुर्दशा में क्या रास्ता दिखाया गया है। तो रास्ता दिखाने की बात जब होता है तो ये बार बार गौरवशाली अतीत से जगाने की युक्ति निकालते हैं कि अतीत के बारे में बताते हैं, आप इतने अच्छे थे, आपका ये इतिहास रहा है, आप सक्रिय हो जाइए, आप इस तरीके से मत कीजिए। अतीत की बड़ी बड़ी बातों को कह के ये लोगों के अंदर के भाव को जगाना चाहते हैं, लेकिन बाद में दिखाते उससे भी लोग नहीं जगते हैं। तो जब ये बोल रहे हैं तो सबके पहले जही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जही सभ्य विधाता कीनो। ईश्वर में धर्मल दिया, विधाता ने सभ्य किया, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ये कहते हैं भारत दुर्दशा में, यानी कि अतीत की गौरवशाली व्याख्या। आगे लिखते हैं, यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति होगी।
तो एक रास्ता यहाँ भी दिखाते हैं, तो रास्ता भी ये दिखाते हैं और कारण आंतरिक और बाह्य दोनों दिखाते हैं। तो संवेदना पक्ष में मूल मिला के यही, और प्रासंगिकता आज भी है, ये भी लिख सकते हैं हम लास्ट में। तो इतना ही आज हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। बाकी अगली कक्षा में कुछ और भाषा वगैरह से रिलेटेड, किस तरह की भाषा थी, क्या और चीज़ें थी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोग देखते रहिए ट्रू सक्सेस, और जहाँ कुछ लगे, कमी लगे, सलाह लगे, ज़रूर दीजिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।